हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है, 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में आपको कुछ कमाल करके दिखाना है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो 2022 वाला हमारा सीजीएल होने वाला है, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है? मतलब कि जो टियर 1 है, उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम मॉक्स दे रहे होते हैं, हम जो भी स्कोर लाते हैं, हमारे मन में एक सवाल होता है कि वो कौन सा आंकड़ा है जिसको मुझे पार करना चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं एक नंबर हमें चाहिए होता है जिसको हमें क्लियर करना, जिससे बाद हमको एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ यार, इतना तो हम स्कोर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो बताऊंगा। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, मतलब कि जो पुराने कट ऑफ्स गए हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों ने अपीयर हुए, है ना, उसके बाद में क्या क्या कट ऑफ गए हैं पिछले 2-3 सालों में, उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा। तो हम एक सही नंबर यहाँ पर ला के दे सकते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना एग्जाम की, तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको समझ में आना जरूरी है। जो कट ऑफ होता है ना, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो कंपटीशन, मतलब नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो कितने जो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। ऑब्वियसली ये मैटर करता है कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे उसका इफेक्ट पड़ता है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि केवल एग्जाम देने के लिए देते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम के पॉइंट से देखें, मतलब जितने सालों में मैंने देखा है, पूरे एग्जाम में ना 30 से 35 हजार बच्चे होते हैं केवल जो सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो 30 से 35 हजार की संख्या में ही होता है। लेकिन अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए या दूसरी मान लो बैंकिंग के बच्चे अगर आना लग गए, तो फिर ये नंबर बढ़ सकता है। तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करता है। सेकेंड है आपका वैकेंसीज। वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए वैकेंसीज बहुत कम आ जाए, तो उस केस में क्या होता है मारा मारी शुरू हो जाती है ना। जब वैकेंसी कम है, अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फाइट होगी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और उस केस में कट ऑफ फिर ऊपर जाता है। अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल ऑफ पेपर। भाई एग्जाम का जो पेपर का लेवल है वो एसएससी कैसा डिसाइड कर रहा है। अगर पेपर इजी आ गया तो हर कोई स्कोर कर जाएगा और जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा। लेकिन एग्जाम का जो पेपर उसका लेवल बहुत टफ आया है या कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस केस में जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाता है। मैं आपको ना लास्ट ईयर का डेटा दिखाता हूँ, 2021 का। ठीक है, 2021 में अगर आप बात करें अप्लाई करने की, तो टोटल लगभग 21 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, है ना। 21 लाख बच्चे इस एग्जाम में अप्लाई किए थे, लेकिन 7,80,000 बच्चे, ठीक है, 7,80,000 बच्चे ही इसमें अपीयर हुए, है ना, एग्जाम में बैठे। अब इन 7,80,000 बच्चों में जो एग्जाम में अपीयर हुए टियर 1 में, तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। यूआर का कट ऑफ जो था वो 130 था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 109 था, ओबीसी का 117 था, एससी का 93 था और एसटी का 81 था। तो आप देख सकते हो जो कट ऑफ है, जो 7,80,000 बच्चे अपीयर हुए, उसमें जो कट ऑफ था वो 130 यूआर का था और एसटी का 81 था, यानी कि बहुत ही कम कट ऑफ था। अब इसका रीजन पता है क्या है? इसका एक फैक्टर यहाँ पर लेवल ऑफ पेपर भी है। जो टियर 1 का पेपर आया एसएससी सीजीएल 2021 का, उसमें एसएससी ने जो जीए के क्वेश्चन थे ना बहुत टफ पूछे। हालत ये हो गई थी कि जीए के अंदर बच्चे 7-8 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सही हो रहे ना, तो वो जन्नत मिलने जैसा हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर भी यहाँ काम करते हैं। अब इस बार की अगर बात करें कि इस साल जो होने वाला है, तो सीजीएल 2022 में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो जो वैकेंसीज हैं, जैसा कि अभी डेटा आ रहा है, उसमें 37,836 वैकेंसीज टोटल रिपोर्ट की जा रही है। मतलब ये अनऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज इस बार हैं। अब अगर इतनी वैकेंसीज हैं और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, जो डेटा आया लगभग 35 लाख बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ना। 35 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन 35 लाख के 35 लाख एग्जाम में बैठेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। यहाँ पर क्या था ना,
2021 में जो वैकेंसी थी वो लगभग 7,000 थी, 7,045 समथिंग वैकेंसी थी। तो वैकेंसी बहुत कम थी। तो आप देखो 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से केवल 7,80,000 बच्चे ही अपीयर हो रहे हैं, यानी कि ये लगभग 35% है। अटेंडेंस जो है वो 35% है, क्योंकि वैकेंसी कम है। यहाँ पर 35 लाख बच्चे अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो हर बच्चे को भी उम्मीद है कि यार हम अगर अपीयर होंगे, चांसेस हैं हमारे सिलेक्शन के, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अपीयर होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है ना, वो 30, 35, 40 हज़ार बच्चों में ही होता है। शुरू से लेकर आखिर तक एक 35-40 हज़ार बच्चों का एक झुंड होता है। ये सबसे अलग होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक कंसिस्टेंट होते हैं अपने परफॉर्मेंस में। तो एक्चुअली कंपटीशन तो इन लोगों में ही होता है, बट पेपर का जो लेवल है ना, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो 2021 वाला पेपर आ था, जैसे उसमें जीए में एसएससी ने बहुत बड़ा गेम खेला, वहाँ पर एसएससी ने जीए को बहुत टफ बना दिया। अगर वैसा पेपर ही अगर रिपीट होता है, तो मेरे अनुमान से जो आपका कट ऑफ है सीजीएल 2022 का, सीजीएल 2022 का जो कट ऑफ है, वो किसी भी हालत में 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 120, इवन मैं कहूँगा 115 से 120 के बीच में कट ऑफ रहना चाहिए। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और आप कितना भी कर लो, देखो कितने भी बच्चे अपीयर हो जाएं, अल्टीमेटली सिंसियर बच्चे कम ही होते हैं। तो पॉसिबली कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला है, क्योंकि एसएससी को ज़्यादा बच्चे अंदर लेना पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जो रूल होता है वो ये होता है कि जो टीयर 1 में बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वो जो संख्या होती है वो टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स होती है। तो अगर हम इसको सही माने तो लाखों की, मतलब 15 3 जा 45, लगभग 4.5 लाख बच्चे एसएससी को लेना पड़ेंगे टीयर 2 के लिए, जो रूल है। अब डिपेंड करता है एसएससी क्या करता है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बच्चे टीयर 2 के अंदर जाएंगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत नीचे जाने वाला है। तो अगर आपका स्कोर है ना, अभी अगर मान लो आप 100 तक भी स्कोर कर रहे हो या आप 110 भी स्कोर कर रहे हो, तो आप घबराओ मत, टेंशन ना लो। आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बहुत करीब हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ना कि आपको अपने आप को पैनिक नहीं करना है। आप अपने आप में अविश्वास मत करो, आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो। आप जो भी स्कोर कर रहे हो कोशिश करो, आप 30 दिन बहुत होते हैं यार, आप कोशिश करो डेली 1-2 नंबर बढ़ाने की। आप ये तो कर सकते हो ना यार, 30 डेज है आपके पास में, 30 दिन है। आप 30 दिन में मान लो, मैं आपको, आप इतना ही कर लो कि डेली आप, चलो 2 दिन में 1 नंबर बढ़ाओ, 2 दिन में भी आप 1 नंबर बढ़ा लो, तो 30 दिन में आप कितना नंबर बढ़ा सकते हो? 15 नंबर बढ़ा सकते हो, है ना। मतलब डेली हम अगर काम करें हमारी कमजोरियों पे, वो सारे टॉपिक्स जो कि हमारे कमजोर है, जो जिससे हमारे नंबर कट रहे हैं, उन पे हम काम करें और 2 दिन में 1 नंबर का भी इंप्रूवमेंट ले आए, तो 15 नंबर का इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं। अगर आप अभी 110 नंबर भी ला रहे हो, तो 30 दिनों में 125 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोशिश करो, जो कर रहे हो करते रहो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और कट ऑफ 120 के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है। जो मेरा अनुमान है 115 से 120 के तक कट ऑफ ही रहने वाला है ना। एज पर माय एनालिसिस, मैंने एनालिसिस एक्चुअली 2016 से 21 तक का किया है, पर मैं पूरा डेटा यहाँ पे आपको बताऊं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये तीनों फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करता है, और ये तीनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, तब के जाकर के कट ऑफ निकलता है ना। पर जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर इतना कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आप इसके आसपास भी हो तो मेहनत करते रहो और कोशिश करो कैसे भी करके टीयर 1 को क्वालिफाई करने की। आपको एक रीजन बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया ना, तो बहुत ब्राइट चांसेस है, क्योंकि टीयर 2 में ना अब इस बार गेम चेंज होने वाला है। पहली बात तो ये है ना कि बहुत सारे बच्चे जो, मतलब पुराने स्टूडेंट जो थे, वो इंग्लिश और क्वांट के बेसिस पे एग्जाम क्रैक कर रहे थे, अब उनकी दाल अब नहीं गलने वाली है। अब क्योंकि जीए भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया है, तो यहाँ पर अब कंपटीशन पूरी तरह से बदलने वाला है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर कि चीज़ें बदलेंगी बहुत तेज़ी से। और सबसे बड़ी बात है कि ये पता ही नहीं किसी को भी जो लेवल है पेपर का वो कैसा होने वाला है। एसएससी बैंकिंग के लेवल की रीजनिंग डालेगा, कैसे क्वेश्चन डालेगा ये किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है जो टीयर 2 का इंग्लिश है वो भी थोड़ा सा पीक लेवल का आ जाए। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो बस मेहनत करते रहो। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कैसे भी करके, कुछ भी करके, बाउंड्री पे ही सही आप टीयर 1 क्लियर कर लो कैसे। उसके बाद में आपको लगभग 2.5 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, तो आराम से टीयर 2 की तैयारी करते रहना। ठीक है, और अभी आपका एक टास्क है, वो जरूर करो कि डेली बेसिस पे आप कुछ भी करके एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, है ना। कुछ भी करो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम की प्रिपरेशन में। आपको ये पता चलता है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो स्ट्रेस कैसा होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड स्कोर है। आप कहाँ स्कोर कर रहे हो वो कमेंट्स में लिखो, और एक प्रॉमिस करो मुझे कि आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे आगे बढ़ने की, अपने स्कोर को डेली बढ़ाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।